दूसरी टॉप स्टोरी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जनाब, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और मैंने आपको यह खबर सबसे पहले दी थी। अगर आपको याद होगा या नहीं होगा, 3 या 4 दिन पहले मैंने कहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में या तो हटाया जा सकता है, या कोई इस्तीफा आ सकता है, या कोई इम्पीचमेंट की तहरीक उनके खिलाफ चल सकती है। क्या है जी, किसने ये दरख्वास्त दायर की है? दरख्वास्त का तराशा मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप ये देख सकें। ये दरख्वास्त का तराशा है। सदर अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी ने सदर मुमलिकत के ओहदे की तज़हीक की, इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। और सदर पूरी कौम का होता है, ना कि सिर्फ एक सियासी जमात का होता है। आरिफ अलवी ने अपने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है और आरिफ अलवी सदर के ओहदे का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए गैर आईनी इक़दाम के मुर्तकब हुए हैं। जनाब, ये दूसरी टॉप स्टोरी है। आज की तीसरी टॉप स्टोरी कहां से आ रही है जनाब? ये आ रही है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डॉक्टर फैसल की गुफ्तगू। डॉक्टर फैसल जो है, उन्होंने, ज़ाहिर आपको पता है एम्बेसडर है, उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज तो यहाँ रह रहे हैं, ये लंदन में या यूके में या रह रहे हैं तो उधर ही रहें, और उनकी जिंदगी इधर है तो वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, तो उनको सोचने की क्या जरूरत है? अगर उन्हें पाकिस्तान के मसले फिक्स करने हैं तो पाकिस्तान जाकर फिक्स करें, यहां रहते हुए पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर ना करें। ये कमेंट थे इंतहाई, मैं इसको डेरोगेटरी कमेंट समझता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं, उनको पूरा पूरा इख्तियार है, पूरा पूरा हक है, बल्कि उनको राइट टू चूज भी होना चाहिए, उनको राइट टू वोट भी होना चाहिए। ये थोड़ी है कि वो सिर्फ रेमिटेंसेस भेजने के लिए बाहर से बैठे हैं। ये तज़हीक है, ये तजलील का बड़ा अमर है और इसको कंडेम करना चाहिए। आज की जनाब चौथी टॉप स्टोरी, खाबर फरीद मानिका साहब। जनाब, आज की चौथी टॉप स्टोरी मैं शामिल करने लगा हूं। खाबर फरीद मानिका ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त क्या दायर की है, पहले ये खबर सुन लें, उसके बाद मेरे कमेंट्स ही। खाबर फरीद मानिका की इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दरख्वास्त, गवाहान के बयानात तलब। इस्लामाबाद से यह खबर है जी। बुशरा बीवी के साबिक शौहर खाबर फरीद मानिका ने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। खाबर मानिका ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की, जिसमें मुफ्ती सईद औन चौधरी और मोहम्मद लतीफ के नाम बतौर गवाह दरख्वास्त में दर्ज है। इसमें उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया है कि उनकी बीवी के इमरान खान के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे, और उनका जो निकाह था वो गैर शरई था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, मैंने इससे एंटीक बेगैरत अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो रिश्ते के खात्मे के तकरीबन साल बाद आकर दरख्वास्त दायर करता है और फिर अपनी साबका ज़ौजा के ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो नाजायज ताल्लुकात में थी। और भाई, जिस वक्त वो तुम्हारे मनकूहा थी, उस वक्त अगर तुम्हारा बस चलता तो चलना था। अभी तुम क्या ये हरकतें करते फिर रहे हो? मेरे ख्याल में तो ये हरकत ही है। अच्छा जी, एक और टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। पाक फौज ने मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड रजा मेहदी को सजा सुना दी है। पाक फौज ने मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड रजा मेहदी को सजा सुना दी है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुना दी गई। दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। ISPR का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई और अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को मुजरिम करार दिया था। नेक्स्ट टॉप स्टोरी सर, आज की टॉप स्टोरी ज्यादा है। आज नेक्स्ट टॉप स्टोरी, हमें हटाकर किसे लाया गया? नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमें हटाकर किसे लाया गया? ऐसे बंदे को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। यानी ये तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब को और वो कह रहे हैं कि हमें लाकर किसे बिठाया गया, हमें हटाकर किसे लाया गया। और देखें, उसको, वो खुद तो जिम्मेदार है ही है, उसको लाने वाले भी जिम्मेदार हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये क्या कौन शख्स रहा है। तो दूसरी तरफ से भी ये कहा जा रहा होगा कि इस शख्स को लाने वाले भी इसको जिम्मेदार हैं निकालने के बाद वापस लाने के। तो मेरे ख्याल से ये एक लंबी डिबेट है। अच्छा, बोलती तस्वीर सिर्फ एक ही मैंने रखी हुई है। आपकी हंसी के लिए बोलती तस्वीर सिर्फ एक रखी हुई है। लें जी, ये बोलती तस्वीर है। आज आपका फ्लोर है, कमेंट बॉक्स आपका है।
वन वर्ड फॉर दिस मैन, वन वर्ड फॉर दिस मैन। वैसे तो मेरे पास अगर वो बाबा जी का झुर्लू हो तो मैं इनको एज ए वर्ल्ड कप दे दूं, लेकिन वन वर्ड फॉर दिस मैन, आपने इस बंदे को वर्ल्ड कप देना है जिसने आज दरख्वास्त दायर की, जिसके गवाह वो हैं जिस पर बिल्कुल एंटाई चल रहे हैं उस शख्सियत के जिसके ऊपर इल्जामात लगाए गए। वन वर्ड फॉर दिस मैन, फ्लोर इज ऑल योर्स। आपने खुल के इनके बारे में बात करनी है, मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपनली हाजिर है। अब टेलीविजन पर तो आपको ये इजाजत नहीं मिलती ना, यहां पर तो मिल सकती है। अच्छा जी, वायरल बयानात में शामिल करना लगा हूं। वायरल बयानात शामिल करने से पहले आपसे गुजारिश है, एक दफा फिर आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, दुआ में याद रखना है। तो सबसे पहला वायरल बयान हम शामिल करते हैं जी, ये लीजिए। सबसे पहला वायरल बयान, आमिर मतीन साहब, जरदारी ने वाज़ेह कर दिया कि वो असली पीपल्स पार्टी यानी 4P वाली के सदर हैं जो टिकटों का फैसला करेंगे। बिलावल वाली चेयरमैनी बच्चे का खिलौना था, 35 साल के बाद भी बच्चा है तो बड़ा कब होगा? भाई बड़ा वैलिड सवाल है। अगर एक बच्चा 35 साल की उम्र में भी 35 साल का नहीं लगता तो फिर बड़ा कब होगा? या तो आप उसको बड़ा होने नहीं दे रहे, या आपको लगता है कि वो बड़ा हुआ ही नहीं है, या वो अगर बड़ा हो गया है तो आपको खल रहा है आंखों में। आगे चलते हैं जी, अगला वायरल बयान, इसके ऊपर मैं कमेंट ऑलरेडी कर चुका हूं लेकिन मैं फिर शामिल कर रहा हूं। डॉक्टर फैसल, रहते आप यहां हैं, जहन आपका पाकिस्तान है, फिर आप पाकिस्तान जाएं और सब फिक्स कर दें। आपने अपने लिए जमीन मुंतखब की है, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो ओवरसीज का मसला नहीं है। रहते आप यहां है, जहन आपका पाकिस्तान में है, फिर आप पाकिस्तान जाएं और सब फिक्स कर दें। आपने अपने लिए जमीन मुंतखब की है, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो ओवरसीज का मसला नहीं है। डॉक्टर फैसल, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। मैं इस पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि व्हाट अ शेम भाई, बस। अगला वायरल बयान, अगला वायरल बयान, खावर फरीद मानी का, इमरान खान ने मेरी बीवी को वर्गलाया, नाजायज ताल्लुकात रखे, इद्दत में निकाह किया। खावर मानिका का बयान, इसको खावर मानी कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी। कार्रवाई का मुतालबा, अंदराज का मुकदमा। ठीक है जी, आगे आगे जी, अगला वायरल बयान, अगला वायरल बयान, परवेज खटक साहब, मुराद सईद कौम का मुजरम है, इमरान खान फिरौन है, इमरान खान पार्टी मेंबरान से नफरत करते थे, परवेज खटक। अब ये सब कुछ इनको अभी याद आया, जब तक ये पार्टी में थे उस वक्त तक इन्हें कुछ याद नहीं था, लेकिन अभी इनको ये सब खुल के याद आ रहा है। अगला वायरल बयान, जनाब हारून रशीद साहब, नवाज शरीफ बजिद हैं कि उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। किसके आगे बजिद हैं? क्यों बजिद हैं? कितने दिन तक बजिद रहेंगे? क्या उन्हीं की जिद पर यह मुल्क चलता रहेगा? ये वो सवालात हैं जो आज तक जवाब तलब हैं। अगला वायरल बयान जी, अगला वायरल बयान, एहसन इकबाल साहब, कानून के अमल से एक आवाज जब अडियाला जेल गई तो आपने देखा मुल्क के अंदर काफी हद तक बेयकीनी में कमी आई। एहसन इकबाल, अच्छा जी, यानी इमरान खान साहब आपके बेयकीनी, इनके जो जाती मामलात थे ना, जाती मुआश, जाती जराए मुआश, उसकी जो बेयकीनी थी ना वो किसी हद तक कम हुई क्योंकि खान साहब तो अंदर चले गए थे। अगला वायरल बयान जी, जावेद लतीफ साहब, जावेद लतीफ साहब, नून लीग को आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता। और भाई खुदा का, कैसे कर लेते हैं यार, कैसे कर लेते हैं? मतलब हम तो रेड कारपेट भी चाहिए है, वो पब्लिक का खून चूस कर आप रेड का। आज आपने वीडियो तो देखी होगी ना, मेड इन पाकिस्तान वाली, ए तू मेरी फाड़ते मैं तेरी फाड़नी है, वो देखी है वीडियो आपने? कमाल है। बस आप देखें, बस यही शोबदाबाजी चल रही है पाकिस्तान में, चले जा रहा है। अच्छा जी, अगला वायरल बयान, बैरिस्टर अली जफर साहब, इलेक्शन कमीशन ने पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार दिए लेकिन फिर बाद में दबाव के तहत फैसला बदल लिया। यह अली जफर साहब का स्टेटमेंट है, एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बड़ा वायरल स्टेटमेंट है जनाब। आगे हम चलते हैं और आज की जो टॉप स्टोरी है इमरान रियाज खान से मुतालिक, उसके ऊपर बात करते हैं जी। इमरान रियाज खान साहब ने गुज़िश्ता रात एक ट्वीट किया है। पहले वो ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूं, पहले छोटा ट्वीट तो फिर बड़ा ट्वीट। पहला ट्वीट, आप सबका दिल से शुक्रिया, दुआओं के अलावा एक दरख्वास्त है, कुछ भी हो जाए दिल नहीं छोड़ना, इमरान रियाज खान। ये उनका पहला निका ट्वीट था। अब उसके बाद उनका हम बड़ा ट्वीट शामिल करते हैं। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं जिंदा और सही सलामत हूं तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी और आप सबकी दुआओं की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फजल से मैं अब तक काफ़ी रिकवर कर चुका हूं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वापस आऊँगा। दुआओं के अलावा एक दरख्वास्त और है कि कुछ भी हो जाए दिल नहीं छोड़ना, पाकिस्तान जिंदाबाद,
عمران ریاض خان کا ٹویٹ. عمران ریاض خان ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں. تقریباً 4 مہینے کی ان کی قید و بند کی صحبتیں تھیں. کہاں پر تھے نہیں پتہ. بازیاب ہوئے, اس کے بعد گھر پہنچے, اور اب انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 2 ٹویٹ کیے ہیں. اس ٹویٹ کے بعد ایک فیصلہ ہوا ہے, اور فیصلہ خود عمران ریاض خان اور ان کی فیملی کے اندر مجھے لگتا ہے, میری اطلاعات کے مطابق ہوا ہے کہ اب انہوں نے بولنا شروع کر دینا ہے. جو اتنے دن سے وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے, وہ خاموشی اب ٹوٹے گی, کیونکہ کیسز کا سامنا تو انہیں کرنا پڑ رہا ہے. کیسز بہرخیف انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو جب کیسز بھگتنے ہی پڑ رہے ہیں تو کیوں نہ پھر کچھ نہ کچھ بول لیا جائے, جس سے آپ کی ویلیو جو پبلک کی نظر میں آلریڈی ہے ماشاءاللہ سے, وہ انٹیکٹ رہے, کیونکہ بعد میں پھر کیسز تو بھگت نہیں ہے. تو ابھی سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے, اور میری نظر میں یہ بڑی خبر تھی جو آپ تک پہنچانے تھی. آپ ذرا شامل کرتے ہیں دیر بالا کی 2 عدد فوٹیجز. پہلی فوٹیج ملاحظہ کیجئے گا, یہ فوٹیج دیکھیے, یہ دیر بالا کی فوٹیج ہے جناب. یہ شیر افضل خان مروت صاحب کی آمد سے قبل, بلکہ جب وہ پہنچے ہیں کسی راستے میں تو وہاں پر لوگ پہاڑوں سے اتر رہے تھے اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, اور شیر افضل مروت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, اور دور تک لے کر جا رہے ہیں تاکہ انہیں کسی منزل تک پہنچایا جا سکے. اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز دیر بالا سے آ رہی ہیں. پہلے مردان, چار سدہ, اور پھر بالا کوٹ, اور پھر پتہ نہیں کون کون سے علاقوں میں یہ ورکرز کنونشن ہوا ہے. آج دیر بالا کے اندر ہو رہا ہے. تو دیر بالا میں شیر افضل خان مروت نے آج وہاں پر دفعہ 144 لگی ہوئی تھی, اس کو سبوتاج کیا ہے ایک سینس میں, اور انہوں نے اپنے کارکنان کو وہاں پر جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پر لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں ان کی جانب سے روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن لوگ رکے نہیں ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ والا معاملہ جا کر رکتا ہے تو آخر کہاں پر جا کر رکتا ہے. اب میرے پاس ایک اور ایکسکلوسیو ویڈیو ہے. ضرورت نشتا جب بروغ مبریدی قانون لاس کا کشتنی ضرورت نشتا. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.